दोस्तों नमस्कार। मैं पिछले बार भी आपके साथ इस मुद्दे पे बात हुए थे और इस मुद्दे को मैं आज विस्तार से कहने का कोशिश करूंगा। आप भी समझने की कोशिश करें क्योंकि ये एक सीरियस, एक गंभीर मुद्दा है। दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत में 7 स्टेट प्लस एक स्टेट यानी कि 8 स्टेट रहते हैं। मंगोलॉयड फैमिली का है और ये चीज़ विस्तार से मैंने पिछले बार कह दिया था। फिर मैं एक बार और इस बात को कह देता हूं। दोस्तों, 80 के दशक में हम दिल्ली आए थे। काफ़ी हमें नस्ल भेद, भेदभाव, बेइज्जती हमने झेला। हमारा प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आज से कुछ दिन पहले विदेशी चीज़ों का, विदेश से बने हुए चीज़ों का बहिष्कार के एक अपील किए थे। बहुत स्वागत, एक एक सराहनीय, एक एप्रिसिएशन देना चाहिए कि देश की प्रधानमंत्री, 144 करोड़ के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को अपील किया है या आह्वान किया है कि विदेश से बने हुए चीज़ों का बहिष्कार करें, बॉयकॉट करें। दोस्तों, मैं मैं इस चीज़ पे जो है आप शायद समझ में ना आए, फिर मैं उस चीज़ को दोहरा देता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी एक संबोधित कर रहे थे गुजरात में, उसमें कुछ चीज़ें जो है बरबोलेपन पे जो कहे गए वो एक आपत्तिजनक है और ये कहना नहीं चाहिए। एक प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए उस गरिमा को, प्रधानमंत्री, मैं नरेंद्र मोदी जी के निजी बात के नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कोई निजी बात नहीं है। ये उत्तर पूर्वी भारत से संपर्क सरोकार रखते हैं और इस बात पे जो गंभीरता से लेना चाहिए देशवासियों को। भारत 144 करोड़ का एक गुलदस्ता जैसे अलग अलग रंग भेद, रंग रूप, अलग अलग नस्ल की, खास करके भारत में 3 रेस यानी कि मंगोलॉयड, आर्यन और द्राविडियन रहते हैं। और ये भी कह देता हूँ कि ये भी कहना चाहता हूँ कि गुजरात की तरफ में पारसी और मुंबई में सबसे ज़्यादा पारसी रहते हैं और भारत में जितने पारसियन जो आए हैं गुजरात के थ्रू आए हैं। बात यहाँ नहीं, बात प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि छोटे छोटे आंखें वाले गणेश, जिसका आंखें भी नहीं खुल रहे। प्रधानमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट लोग कहते हैं, लेकिन खुद हिंदू के भगवान को भी उन्होंने बेइज्जती करके चले गए। एक गणेश को, जो महाराष्ट्र के सबसे, साउथ इंडिया में मैं जानता हूँ महाराष्ट्र और उनकी भावनाओं पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने भगवान गणेश को भी बेइज्जती किया है। ये एक एक्सेप्टेबल नहीं है भारत के नागरिक होने के नाते। मैं कुछ नाम और चेहरा मैं आपको दिखवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा। तेमजन इम्ना आलोंग, आप खुद देखिए। ये नागालैंड बीजेपी का अध्यक्ष है। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लगातार जब बीजेपी का जब सरकार आते हैं तो ये कैबिनेट रैंक पर पहुंच जाते हैं। इनकी पहुंच बहुत ऊंचा है और स्वागत लायक है। एक उत्तर पूर्वी भारत के होने के नाते एक कैबिनेट यानी कि इनर सर्कल में उनकी पहुंच है। दूसरा, अब सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व मुख्यमंत्री असम
और फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। आप शायद भूले नहीं होंगे जो एक पोस्टर बॉय हुआ करता था मणिपुर का, और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक चहेता चेहरा भूतपूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर मणिपुर नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, उनके एक ऑडियो टेप भी काफ़ी वायरल हुआ था। और मणिपुर के जो कॉन्फ्लिक्ट जो था उसमें उनकी काफ़ी क्या है ये सब जानते हैं। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश का चहेता चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। दोस्तों, आप इन चेहरों को देख करके तो आप समझ गए होंगे ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते होंगे। दोस्तों, सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी के जो शब्द जो है, सिर्फ मैं नहीं, उत्तर पूर्वी भारत के लोग, काफ़ी लोग जो है इनकी जो इस भाषा पर जो है आपत्ति जताते हैं। छोटी छोटी आंखें वाले, एक सीधा सीधा एक रेसिस्ट नस्ल भेदभाव प्रधानमंत्री जी का मन में इतनी छोटी सोच रखते हैं करके हम विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। छोटी आंखें वाले गणेश जी के जो आंखें भी नहीं खुल रहा, ये सीधा सीधा जो है उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को एक बहुत बड़ी गहराई चोट पहुंची है इस भाषा से। प्रधानमंत्री के इतनी ऊंचे पद पर रहते हुए इस तरीके के भाषा इस्तेमाल करना, मैं पीछे की तरफ लेकर के जाऊं तो कहीं नरेंद्र मोदी साहब का 140-44 करोड़ देश के प्रधानमंत्री के भाषा एक सराहनीय योग्य तो नहीं है। किसी के बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना, किसी के बाथरूम में झांकना, किसी के खिड़की पे झांकना, किसी एक उस पद की गरिमा मोदी साहब ने चोट पहुंचाया। प्रधानमंत्री का पद जो है उसमें। दूसरा चीज, अब समझो कि आप उत्तर पूर्वी भारत के लोग जो है जब इस चीज को सुनते हैं, छोटी छोटी आंखें वाले, छोटी छोटी सोच, इस भाषा को सुन करके आपके उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्य, उसमें मुख्य रूप से असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, दोस्तों अपनी ही नागरिकों का बेइज्जती करना, ये किस देश के मुखिया, पंत प्रधान ऐसे करते होंगे? अब जरा सोच के बताना। अपनी ही नागरिक का बेइज्जती करना, अपनी नागरिक के ही मजाक उड़ाना, मुझे ऐसे नहीं लगता कि ऐसे होना चाहिए। दोस्तों, मेरे घर में बहुत एक पुराने फोटो रखे हुए थे एक गुजराती के। कभी कभी सोचता हूं कि उस बात को, इस प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी के बात को सुन करके इस फोटो को उतार दूं क्या। लेकिन फिर मैं नरेंद्र मोदी जी के बाद उस बरबोलेपन की बात को सुन करके, इतने विश्व के एक पिता माने शांति के प्रति माना जाता, उसके फोटो पर मैं क्यों गुस्सा उतारूं या उस फोटो को क्यों उतारूं। जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो मैं गांधी का देश से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। बुद्ध या गांधी ने कभी भेदभाव
काला सफ़ेद रंग इसकी कभी जिक्र नहीं किया। गांधी जी का कहना है कि सबको जोड़ के रखना, लेकिन उसी प्रदेश से आए हुए नरेंद्र मोदी जी उसको अलग अलग तार तार करना कहाँ तक जायज़ है? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि सब सम्मान, बराबर, एकता होना चाहिए, शांति संदेश होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत गहराई चोट है। देखिए, मणिपुर आज के दिन पर जो है पिछले 2 साल से जख्म पर है। उस जख्म पे मरहम लगाने की जगह पर नरेंद्र मोदी जी ने नमक और एसिड छिड़काया। सोचने की बात है, सोचना चाहिए। और विचार देश के नागरिक को, अगर देश को जोड़ के रखना है तो देश के एक नागरिक, एक शिक्षित नागरिक होने के नाते इस चीज़ों पर भी आप गहराई से सोचना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए मैसेज के मल्टीप्लिकेशन की जगह पर सोचने का समय आ गया। वैसे मुझे नहीं लगता इसमें लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। मुझे ज़रूर विश्वास है कि लोग इस चीज़ पर गंभीरता से लेंगे। क्या उत्तर पूर्वी भारत जो छोटे आंखें वाले, क्या भारत का एक हिस्सा नहीं मानते हैं? ये अगर मानते हैं तो बराबर की इज्जत, हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस बेइज्जती का मैं कोई फिर से उल्लेखनीय नहीं करना चाहूँगा, ये उल्लेखनीय लायक नहीं है। लेकिन देश की 144 करोड़ जनता मेरा प्रधानमंत्री, देवतुल्य प्रधानमंत्री जी का इस भाषा पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद।